Namaste, good morning. I don't know whether it's morning for you or no, but for me it's morning right now. तो आज हम कर रहे हैं हमने लास्ट एपिसोड में फर्स्ट 3 इमेज फॉर्मेशंस किए थे ऑफ कॉनकेव मिरर. आज हम नेक्स्ट 3 टोटल 6 होते हैं हमने पढ़ा था. नेक्स्ट 3 इमेज फॉर्मेशंस करने वाले विच आर डन बाय कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर कैसे भी इमेजेस बनाता है उसके रिमेनिंग 3 कर रहे हैं. ठीक है, ये वही हैं. इनफैक्ट मैंने रब भी नहीं किए. दीज आर द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. नाउ आई थिंक आपको आगे होंगे. इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोज बैक थ्रू फोकस. अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है गो बैक पैरेलल टू द एक्सिस. अगर इंसिडेंट रे ये सी से आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उधर से ही वापस चल जाएगी. ओके, सो वी हैव रिवाइज द रूल. नाउ विल जैसे हमने सीक्वेंस सीखा था. फर्स्ट वील मेक द मिरर, देन वील मेक द प्रिंसिपल एक्सिस. दैट्स व्हाट आई हैव डन. मैंने सिर्फ इतना सा करके रखा है. नाउ फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर करीब करीब बराबर. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर करीब करीब बराबर बना दिया हमने. नाउ वेयर इज द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ. ठीक है ना. अब हमने ऑब्जेक्ट को एक तीर मान ही लिया है. लाइक दिस. करेक्ट, एक एरो मान लिया है और उसका नाम दे दिया है ए बी. जो उसका एरो वाला पोर्शन है उसको हमने ए बी नाम दे दिया. ठीक है, अब स्टैंडर्ड एक ये वाला रूल यूज़ करना है, एक ये वाला रूल यूज़ करना है. ये तो बहुत कम यूज़ होता है. आई टेल यू व्हेन दिस इज़ यूज्ड. यूजुअली यही दोनों से काम हो जाता है एंड दे आर इजी. हमें ए से 2 इंसिडेंट रेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे? आई विल मेक 1 इंसिडेंट रे पैरेलल टू एक्सिस. ठीक है, और इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी? इसकी रिफ्लेक्टेड रे जाएगी फोकस से पैरेलल, एंड इसकी रिफ्लेक्टेड रे जाएगी फोकस से. करेक्ट. नाउ वेयर इज द सेकेंड इंसिडेंट रे गोइंग? सेकेंड इंसिडेंट रे will typically go from focus. वैसे तो सारे में से जा रही हैं, but it is convenient for us to make it go through focus. सेकेंड इंसिडेंट रे हमने फोकस से कर दी, तो इसका क्या होगा? It will become parallel to the axis. That's it. अब देखो क्या हुआ है. मेरा डायग्राम उतना ठीक नहीं बना हुआ है. क्या ठीक नहीं है इसमें? मेरी इमेज कहाँ होनी चाहिए? मेरी इमेज यहाँ होनी चाहिए. मेरी इमेज वहाँ पे नहीं बनी है. बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होनी है, मेरी नहीं बनी. तो शायद मैंने कुछ गलत किया है. मुझे स्केल से करना चाहिए. मुझे किसी प्रॉपर चीज़ से करना चाहिए था. एनीवेज we'll try again. So this is the incident ray. Now we'll try and make this parallel to principal axis. अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं ठीक बनी है. So what you can do, sometimes it just doesn't happen. You shift C this side. Okay, shift the center that side, and this becomes your. This is what the point of intersection of the 2 reflected rays. ये क्या है? Point of intersection. यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ A आएगा. यहाँ से निकली थी ना इंसिडेंट रे,
तो ये भी ए होगा, ए से निकली थी तो ये ए की इमेज हो जाएगी, ये ए की इमेज हो जाएगी और हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे दिखेगा और ये बी डैश हो जाएगा बी की इमेज। ठीक है, ओ ये पोल। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, हम एक साथ लिख देंगे। ओके, वी कम टू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। आपको याद है ना वो पैरेलल लाइंस क्या होती थी? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वो पैरेलल लाइंस के रेज भेजता है, अगर इमेज इन्फिनिटी पे होती है तो वो भी पैरेलल रेज, रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। दैट्स व्हाट infinity concept was. Okay, now let's draw a focus, let's draw a center of curvature, let's do pole. Now the object is at focus, right? अभी तक तो ठीक कर रही हूँ ना, बता दो। और these little things you'll need to do because हमारे ये कर्वेचर्स ना बहुत ठीक नहीं बनते हैं, सो दीज लिटिल एडजस्टमेंट्स यूल हैव टू डू एट टाइम्स। सम टीचर्स विल बीट मी अप फॉर दिस, क्या सिखा रहे हो बच्चों को, बट दिस इज अ ट्रूथ, यूल हैव टू मेक लिटिल बिट एडजस्टमेंट्स। ओके, ए से दो रेज निकलने वाली है, इंसिडेंट रेज। चलो दो एक साथ निकाल रही हूँ सो दैट आई डोंट हैव टू ओपन माई रेड पेन अगेन एंड अगेन। सो फर्स्ट इंसिडेंट रे कहाँ जाएगी? ऐसे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। नाउ सेकेंड इंसिडेंट रे अब ये नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें फोकस से पास होनी पड़ती है। नाउ हियर इज द केस, दिस इज द केस वेयर यू विल यूज द थर्ड रूल। यहाँ पे रूल यूज़ करना होता है। नाउ दिस थिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, ए पॉइंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। सो बट वो जाती कहाँ है? इधर जाएगी कि इधर जाएगी इंसिडेंट रे? ऑब्वियसली वो तो मिरर की तरफ जाएगी ना। तो अब हमें सी की डायरेक्शन में, व्हाट इज द रूल? अगर ए की सी की डायरेक्शन में जाएगी और मिरर को हिट करेगी, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, इसमें रॉन्ग हो जाता है। अगर इंसिडेंट रे मिरर की तरफ जाएगी मगर इन द डायरेक्शन ऑफ सी, मतलब उन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो इट विल गो बैक। ये तो हो गए इंसिडेंट रे, हो गए कि नहीं? इट इज़ गोइंग टू द मिरर एंड यहाँ से ड्रॉ करेंगे एक रिफ्लेक्टेड रे। I hope there is, I'll explain this one more time, final time. We'll have to make the mirror little bigger. Okay, तो क्या होता है, इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से या तो पास होना होता है, ये ऐसे लगना चाहिए कि वो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। सो बट इट गोज टूवर्ड्स द मिरर, राइट? इट हैज़ टू गो टूवर्ड्स द मिरर। इंसिडेंट रे है, ए से हमने मिरर की तरफ इमेज लेके गए हैं, बट कैसे? उसका जो स्केल की लाइन है वो इससे और इससे मैच होनी चाहिए। सो दैट इज़ द इंसिडेंट रे विच इज़ गोइंग थ्रू सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो वहीं से वापस आ जाएगी। ठीक है, अब जो पहली इंसिडेंट रे उसका क्या हुआ? इट विल पास फ्रॉम फोकस, इट विल पास फ्रॉम focus. Okay, this is the second reflected ray, this is the first reflected ray, this is the first incident ray, this is the second incident ray.
ओके अब रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट, इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो जाएंगी। रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट हो रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज तो कहीं मीट होंगी ना, कहाँ मीट हो रही हैं, कहीं नहीं मीट हो रही, बिकॉज दे पैरेलल टू ईच अदर, राइट। तो वो कहीं पे भी मीट नहीं होती। और जो पैरेलल होता है थ्योरेटिकली वो कहाँ मीट होता है, जो पैरेलल चीज़ होती है थ्योरेटिकली इट मीट्स एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ ये मीट करेंगी, मीट कहाँ करेंगी, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। ओके यहाँ जो पॉइंट आएगा, सपोज ये इन्फिनिटी है, यहाँ जो पॉइंट आएगा वो कौन सा पॉइंट होएगा, वो ए पॉइंट होगा, क्योंकि हमारे इंसिडेंट रेज ए से निकली हुई हैं, दो इंसिडेंट रे ए से निकले। तो यहाँ पे जो मीट करने के बाद इनफाइनाइट पॉइंट के बाद यहाँ आएगा इंटरसेक्शन, वो पॉइंट ए होगा। ओके लास्ट केस इज व्हेन यू हैव एफ, you have C and the object is between focus and pole. I hope you know this is called pole, the center of the, where the principal axis is cutting the mirror, that is called the pole. Okay, now the object is here. Okay, this is the object, इसका नाम रख देते हैं। कौन सा रूल यूज़ करें, पहला वाला तो कर ही लेते हैं, और इसमें दूसरा वाला भी हो जाएगा, मगर थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। चलो पहले हम फर्स्ट वाला यूज़ कर रहे हैं। ए से, आई होप यू कैन सी, ए से इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे हैं। ओके ठीक है ना, ए से इंसिडेंट रे पैरेलल टू एक्सिस बना दी। अब ये पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे विल गो फ्रॉम फोकस। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, मिरर से शुरू होगी। इट विल गो थ्रू, I think I should have an assistant to hold my scale. Sorry for the bad joke. ये हो गई फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। ओके अब सेकेंड इंसिडेंट रे, प्लीज लुक एट इट केयरफुली, ये थोड़ी वैसी है। सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे हम वो ही कर सकते हैं, सी के डायरेक्शन में जाए, मतलब ए से स्टार्ट होनी है, जाएगी तो मिरर की तरफ, मगर सी की डायरेक्शन में। मीन्स व्हाट, विल जॉइन ए सी ए और मिरर को जॉइन, बेसिकली ए सी को जॉइन करेंगे, फिर वो कहीं पे भी सी गलत बना दिया शायद बहुत फार। So the incident ray is drawn where C and A are in line, and this is the incident ray which is going to the mirror. Is going to the mirror. This is the incident ray. उसके अभी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ होती है, उसी रास्ते पे होती है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी रास्ते से वापस जाएगी। We'll go back
उसको थोड़ा सा हम लंबा बना देंगे क्योंकि वो जाए जा रही है। ओके, अब ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे 2। अब आपको ये लग रहा है कहाँ जाके मीट होंगी, एक ये है रिफ्लेक्टेड रेज मीट करानी है, कहाँ जाके मीट होंगी? लग ही नहीं रहा कि मीट होंगी क्योंकि एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो मीट होंगी कैसे? अब क्या करें, इमेज बनेगी नहीं क्या? अगर ये मीट ही नहीं होंगी तो इमेज बनेगी नहीं क्या? इमेज बनेगी, मगर हाँ इंटरसेक्ट हुए बिना, इंटरसेक्ट होती है तो क्या हुआ था, हमने पढ़ा था, एक स्क्रीन पे दिख जाती है हमें, मूवी स्क्रीन पे या पेपर पे या वॉल पे। अगर इंटरसेक्ट होती है तो इमेज कहाँ दिखती है? पेपर पे, स्क्रीन पे। और जब इंटरसेक्ट नहीं होती है, वो याद है, तो क्या होता है, हमें मिरर के अंदर ही दिख जाती है। वी डोंट हैव टू लुक हियर एंड देयर, वी कैन जस्ट सी इट इन द मिरर, वर्चुअल। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, दूर जा रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये दे आर नॉट क्रॉसिंग द मिरर, प्लीज रिमेंबर दे आर नॉट क्रॉसिंग द मिरर। ये हम सिर्फ इमेजिनरी एक्सटेंशन बना रहे हैं, इसी रे की इमेजिनरी एक्सटेंशन है ये। ओके, द रे इज नॉट क्रॉसिंग द मिरर। सिमिलरली इस वाली रिफ्लेक्टेड रे की भी हम एक्सटेंशन डॉटेड बनाना होता है टू शो कि ये इमेजिनरी एक्सटेंशंस हैं, दे आर नॉट रियल रेज। ठीक है, सो व्हेन आई एक्सटेंडेड दीज टू दे मेट हियर। अब ये पॉइंट क्या है, ये है जहाँ करीब करीब नकली रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं, they're joining to each other, intersecting each other. That's that point. So some form of image हो गई ना, virtual image हो गई। तो किस चीज़ की virtual image है, A की कि B की? इंसिडेंट रे कहाँ से निकल रही है? A से। So this point has to be point A dash, image of A dash, and so the object will look like this. Sorry, the image will look like this. But image हमें असली में है नहीं, पेपर पे दिख रही है नहीं, तो जब उसकी रेज ही इमेजिनरी है तो वो जो इमेज है वो भी तो इमेजिनरी नहीं दिखेगी, वो भी इमेजिनरी तो नहीं कह सकते, बट हाँ पेपर पे तो नहीं मिलेगी ना। तो वो वर्चुअल जो चीज़ें होती हैं कोई भी, उनको सबको डॉटेड बनाया जाता है। सो दिस इमेज इज ऑल्सो मेड डॉटेड बिकॉज इट इज देयर इज नो फिजिकल थिंग अवेलेबल। जो भी फिजिकली नहीं होता, जैसे रेज आर नॉट फिजिकली गोइंग देयर, तो उसको डॉटेड बनाते हैं। वर्चुअल इमेजेस ऐसे कुछ हाथ में नहीं पकड़ सकते हो आप, सो दैट्स व्हाई इट इज मेड डॉटेड। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, इमेज की प्रॉपर्टीज़, राइट। ऑब्जेक्ट ही तो नहीं लिखना चाहते, इमेज कैसी लग रही है अब आपको? एक्चुअल इंटरसेक्शन तो रियल, उल्टी बनी हुई है, वो ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ है, इमेज ऐसे खड़ी हुई है इन्वर्टेड। वैसे भी मैंने आपको बताया अगर रियल समझ आ जाए तो इन्वर्टेड अपने आप ही लिख दो, ठीक है। अब इसका साइज कैसे लग रहा है? दिस इज लुकिंग बिगर देन द ऑब्जेक्ट, सो द इमेज इज enlarged. Enlarged means bigger than the object. और वो कहाँ पे है? It's beyond C. C के थोड़ा सा और इन्फिनिटी की तरफ, उसको बोलते हैं beyond C. ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज, 4 ही लिखनी होती हैं फॉर ईच इमेज। डन।
Now here, what is happening? Where is the image? No image. It will form one fine day. It will go and form at infinity. ठीक है, तो अब क्या करें? कुछ तो लिखना ही पड़ेगा. They will actually meet at infinity, right? So that's why it becomes real. क्योंकि कहीं ना कहीं जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो मीट होंगी. रियल आते ही वो इन्वर्टेड बन जाएंगी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जाकर अभी मैंने मीट कराती हूँ और बी पॉइंट यहाँ आएगा. ये ए डैश पॉइंट होगा, ये वाला. चलिए आपको दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे ए डैश पॉइंट होगा और यहाँ भी है. अब देखो ऑब्जेक्ट इमेज बड़ी है कि छोटी है? इमेज बहुत बड़ी हो जाती है. सो द इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी हो जाती है. ओके, एंड देन फाइनली कहाँ पे बन रही है वो तो हमने पहले ही देख लिया. बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल पे पैरेलल होके जा रही है रिफ्लेक्टेड रेज. सो दिस विल बी formed at infinity. बहुत दूर जाके बन जाएगी. Okay, finished. Now let's do the final properties of the sixth case. What do you observe? Are the incident rays the reflected rays are actually meeting? Actually तो meet नहीं कर रही है. जब actually meet ही नहीं कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? नो स्पेस. नो स्पेस नहीं बोलेंगे, बट उसको बोलेंगे वर्चुअल. रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, इसलिए हम उसको वर्चुअल बोलेंगे. वर्चुअल के साथ हमेशा आ जाता है इरेक्ट, मतलब सीधा, सीधा का सीधा. अब मैं आपको ऐसे सर नीचे और वो सब ऊपर थोड़ा दिख रहा होगा. सो आई एम इरेक्ट राइट नाउ. ठीक है, अगर आप हेड स्टैंड करोगे तो आप इन्वर्टेड हो जाओगे. तो इसलिए वर्चुअल, तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है. अब हमने एक इमेजिनरी इमेज तो बना दिया है. इसका साइज इट्स एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट से बड़ी है इमेज. ओके, नाउ ये कहाँ बनी है? ये हमेशा बनती है बिहाइंड द मिरर, या उसको कहते हैं इनसाइड द मिरर या बिहाइंड द मिरर. क्योंकि हमें किसी स्क्रीन पे नहीं मिलती, हम उसमें से देखते हैं. जैसे प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमें वो प्लेन मिरर में दिखती है, या ऐसा लगता है और भी कहीं दूर जाके अंदर है. राइट, सो दिस इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर or actually according to me you should say inside mirror, on the mirror. That's a better word. ठीक है, सो ये हो गए हमारे रिमेनिंग 3 केसेस ऑफ द 6 केसेस कि कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जा सकता है. थैंक यू, होप ये क्लियर हो गया होगा. हाय, बाय.